हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम गौतम परमार है। अभी मैं मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, इटली में। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताऊँगा कि मैंने लास्ट 30 डेज़ में यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी आपको बहुत सारे प्रोसेस है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे कोडिचे फिस्कले कैसे लेते हैं, परमेसो दी सजोर्नो कैसे अप्लाई करते हैं, और यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट कैसे कंप्लीट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं बस इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ और थोड़े बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस जो मेरे को वेरोना में फेस करने को मिला। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे फर्स्ट डे की इटली में, कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था। तो जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी नई दिल्ली से मिलान की, और फिर मिलान से मुझे यहाँ वेरोना तक की कैब लेनी थी। तो कैब जो थी मेरी वो शेयर्ड टैक्सी थी। यूजुअली क्या होता है, आपको मिलान से वेरोना तक की या तो ट्रेन मिलती है या बस मिलती है, बट काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने प्रेफर किया था कि मुझे टैक्सी ही लेनी है। तो जो शेयर्ड कैब थी वो मेरी मिलान से वेरोना तक की थी 50 यूरोज़ की। यूजुअली ये 500 टू 600 होता है, बट वो शेयर्ड टैक्सी थी, इसलिए मेरे को सिर्फ 50 यूरोज़ पे करने पड़े। तो हुआ ऐसा कि जो मेरी फ़्लाइट थी वो 6:30 बजे का टाइम था, बट मेरे को इमिग्रेशन क्लियर करते करते ही दो या ढाई घंटे लग गए थे। तो जो मैंने अपनी टैक्सी ली वो 10:30 के अराउंड ली, मतलब एकदम लेट नाइट। और फिर मिलान से जो वेरोना तक का रास्ता वो तकरीबन तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है। तो मेरे को 10:30 में जब मैंने कैब ली, और मेरे को फिर मिलान से वेरोना आते आते 1 बज गया था। तो इतना लेट हो गया था कि मुझे ये भी कंफर्म नहीं था कि मुझे एकोमोडेशन में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या जो मेरे फ्लैटमेट्स है। पहले क्या था कि मैंने आईएसयू की तरफ से अपना एकोमोडेशन लिया हुआ था। अभी जो मेरा एकोमोडेशन ये वाला है वो मेरा ईएसयू की तरफ से है। ईएसयू यहाँ की स्कॉलरशिप बॉडी है। पहले वाला जो था वो आईएसयू की तरफ से था। तो मेरा जो अकोमोडेशन था वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को रात के 1 बज गए थे, और मेरे को ये कंफर्म ही नहीं था कि मेरे जो फ्लैटमेट्स होंगे वो उठे होंगे या नहीं, या मेरे को एंट्री मिलेगी या नहीं। बट वो दोनों इतने, मतलब दोनों ही साउथ अमेरिकन थे और इतने स्वीट थे कि वो रात के 1 बजे दोनों ही जग रहे थे, एक नहीं दोनों ही। और फिर ऐसे मेरी एंट्री हुई एकोमोडेशन में रात के 1 बजे, और पहले दिन तो मैं पूरा सोया हूँ। नेक्स्ट डे जो था मेरा 4 अक्टूबर का, वो मैं पूरा दिन सोया हूँ, मैंने और कोई काम नहीं किया। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कोडिचे फिस्कली कैसे अप्लाई किया। कोडिचे फिस्कली यहाँ का आधार कार्ड होता है। हमारे इंडिया में जैसे आधार कार्ड होता है, वो यहाँ का टैक्स कोड होता है, जिसके बेसिस पे ये आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो कोडिचे फिस्कली एक तो आपके पास टेम्परेरी होता है, जो आप इनरोलमेंट के टाइम, प्री इनरोलमेंट एडमिशन के टाइम आपको मिलता है। वही आपका जो कोडिचे फिस्कल है टेम्परेरी वाला, वही परमानेंट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक एजेंसी है, एजेंसिया दिल इंतराते, वही सारा आपका जो भी लीगल काम होता है वो करवाती है। तो मेरे को कोडिचे फिस्कल ही लेना था, तो मेरे को आईएसयू के पास जाना पड़ा। आईएसयू यहाँ का वेलकम डेस्क होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनियन। उनका एक ऐप है, वेलकम डेस्क करके ऐप है उनका। उसमें जाके मेरे को कोडिचे फिस्कले अपना अप्लाई करना था, और फिर वहाँ से मेरे को ऑनलाइन ही मेरा कोडिचे फिस्कले मिल गया। यूजुअली क्या होता है, आपको काफ ऑफिस जाना होता है, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर अपॉइंटमेंट के दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, उसके बेसिस पे आपको फिर कोडिचे फिस्कले मिलता है। बट वेरोना में मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा, मेरे को बस ऐप के थ्रू अप्लाई करना पड़ा, और मेरे को मेरा कोडिचे फिस्कले मिल गया। इसको आने में तकरीबन तकरीबन 1 या डेढ़ हफ्ते का टाइम लगा, और फिर मेरे को मिल गया था 14 अक्टूबर को मेरे को मेरा कोडिचे फिस्कले मिल गया था। तो जब मेरे को मेरा कोडिचे फिस्कले मिल गया, तो उसके बाद मैंने अपना यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट प्रोसेस में एक तो आपको अपना कोडिचे फिस्कले देना होता है, अपना वीज़ा देना होता है, एक परमेसो दी सोजोर्नो होता है यहाँ पे। परमेसो दी सोजोर्नो आपका बेसिकली रेजिडेंट परमिट हो गया आपके स्टडी ड्यूरेशन का, कि आप 2 साल 2.5 साल जितने भी साल यहाँ रहेंगे वो आपका रेजिडेंट परमिट होता है। वो बेसिकली 1 साल का बनता है पहले, फिर आपको उसको रिन्यू करवाना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक किट आती है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होती है। आपको अपना कोडिचे फिस्कले मेंशन करना होता है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस मेंशन करना होता है, और फिर वो किट आपको जाके पोस्ट ऑफिस में सबमिट करनी होती है। फिर वहाँ से आपको एक रिसीट मिलती है जिस पे आपका अपॉइंटमेंट डेट होता है। अपॉइंटमेंट डेट पे क्या होता है, आपको केस्त्रा जाना होता है। केस्त्रा क्या है, यहाँ का पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पे वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और फिर आपको रेजिडेंट परमिट इशू होता है। तो ये प्रोसेस करने में भी मेरे को 1 या 2 दिन लग गया था, क्योंकि जिस दिन मैंने किट लिया था उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं उस दिन सबमिट नहीं कर पाया। मैंने नेक्स्ट डे सबमिट किया था अपना पोस्ट ऑफिस में जाके, और बाय लक मुझे जो डेट मिली थी वो काफ़ी जल्दी मिल गई है। मेरे जो सीनियर्स हैं उनको काफ़ी लेट लेट की मिली है, उनको मार्च जून इन सब की डेट मिली है। बट जो मेरे को डेट मिली है वो मेरे को जैन की ही डेट मिल गई है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले से, बट मेरे को डायरेक्टली ऐप के थ्रू मैंने अप्लाई किया, और मेरे को ऑनलाइन ही मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया।
सॉरी अपॉइंटमेंट नहीं, मेरे को कोडिचे फिस्कले ही मिल गया ऑनलाइन। बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आके मेरे को कैसा लग रहा है, मतलब क्या क्या चेंजेस मुझे फेस करने को मिल रहे हैं इंडिया से। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका लैंग्वेज बैरियर है तो सामने वाला आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है। इटालियंस टू बी ऑनेस्ट जितने भी मैंने अभी डील करे हैं वो सारे ही बहुत स्वीट थे। मतलब पोस्ट ऑफिस में भी ऐसा हुआ था कि पोस्ट ऑफिस में ऐसा हुआ था कि मेरे को जो किट सबमिट करनी थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा। अब मेरे को लगा कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके नेक्स्ट डे आना होगा, बट ऐसा नहीं था। अपॉइंटमेंट का उनका मतलब था कि आपको अपना नंबर लगवाना है। नंबर जैसे हम लगवाते हैं इंडिया में, एक तो हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, बट यहाँ लाइन वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे आपको एक मशीन होती है, उसके अंदर से आपको एक रिसीट मिलती है, वो आपका नंबर होता है। वो फिर आपके बोर्ड पे जब डिस्प्ले होगा तब आपको उस बूथ पे जाना होता है। तो वो मेरे को आ नहीं रहा था क्योंकि पूरा इटालियन में था और मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना आ नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं था, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है। तो वहीं पे कोई इटालियन लड़की खड़ी थी, इटालियन लेडी खड़ी थी, उसको मैंने बोला भी नहीं कि आप मेरी हेल्प कर दो। वो खुद ही आई, उसने मेरे को बोला कि लेट मी हेल्प यू, ऐसे करके उसने खुद ही मेरे लिए मेरा नंबर प्रिंट आउट करवा दिया। तो लैंग्वेज बैरियर है बट लोग यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, आपके साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चीज़ें करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। आप उससे एक तो गूगल ट्रांसलेट यहाँ आपका सबसे बेस्ट दोस्त बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको ट्रांसलेट करके समझनी पड़ेगी कि ये क्या है वो क्या है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब मैं कुकिंग ऑयल लेने गया था तो मैंने गलती से विनेगर उठा लिया था। तो ये तो वो हो गया कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया जो कि मेरे को इंडिया से डिफरेंट लगा। यहाँ पे लोग एक तो बहुत स्वीट है, और एक तो यहाँ पे जो इंडिया से बेस्ट चीज़ मुझे लगी, यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ियाँ खुद ही रुक जाएंगी, आपको किसी को हाथ नहीं देना या किसी को नॉड नहीं करना, अपने आप गाड़ियाँ रुक जाएंगी, आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये वो बातें हैं जो मेरे को इंडिया से अलग लगी, कि इंडिया से कैसे मेरे को ये जगह बेहतर लगी। अब बात करते हैं कि मुझे खुद के लिए मैंने क्या चेंज देखा, मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो सबसे पहले तो इंडिया में ऐसा था कि मेरे एक कंफर्ट लेवल में रह रहा था, गाड़ी, घर से निकलो गाड़ी, रिक्शा, सब कुछ था। बट यहाँ पे क्या आपको बस की टाइमिंग्स देखनी होती है, फिर आपको ग्रोसरी भी खुद करनी है, घर पे आके खाना भी खुद बनाना है, कहीं घूमने जाना है तो कपड़े खुद धो, खुद प्रेस करो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए नई देखी है, नई एक्सपीरियंस करी है। क्योंकि घर पे तो ऐसा होता है कि माँ होती है या बहन होती है, वो कर देती है, बट यहाँ के आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। तो मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब कुछ ही आ गया, मैं खाना ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ। तो हाँ, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ अभी तो। और आपको ना यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि खाना भी बनाना है, घर भी साफ रखना है, और फिर यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी है, फिर अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो मेरा तो ऐसा है कि जो मेरा कोर्स है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें टीचर्स अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक बेनिफिट ये है कि मुझे यूनिवर्सिटी हर क्लास के लिए नहीं जाना पड़ता, मेरे को घर पे ही मैं सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकता हूँ। बट कुछ कुछ कोर्स हैं जिसमें आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ता है। जैसे मेरे 3 जो मेजर कोर्स हैं, जैसे जो भी मेरे 3 मेजर कोर्स हैं उनमें मेरे को वहीं पे रहना पड़ता है, मतलब क्लास अटेंड करनी ही करनी है। तो हाँ, वो अलग चीज़ है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम सीख के आएँ। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, इतना कुछ आपको ड्रास्टिक ही चेंज नहीं आएगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ थी नहीं, वो चीज़ थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। फर्स्ट में मैं यही कहूँगा कि हाँ, इटली थोड़ा बहुत लोनलीनेस आपको फील होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं, आपके इतने दोस्त अभी होंगे नहीं। स्टार्टिंग में तो आपको लोनलीनेस बहुत लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ना किसी को जानेंगे ना कोई आपको जानेगा, तो थोड़ा बहुत लोनलीनेस है। बट वो इवेंचुअली धीरे धीरे कवर अप हो जाता है। जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी में आपको दोस्त वगैरह मिलेंगे। तो मैंने जो बेस्ट चीज़ करी थी ना वो ये करी थी कि मैं जैसे आया था, मैं यूनिवर्सिटी जाने लग गया था। तो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे ही मेरे को 2-3 ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रोसेस किया हुआ था। जैसे मेरे को बस पास अगर लेना था, सॉरी ये मतलब थोड़ा कट के इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बट हाँ, जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बताते जा रहा हूँ। तो जैसे कि जो मैं पहले दिन गया था तो मेरे को बस ट्रांसपोर्ट का नहीं पता था कि मेरे को बस पास कैसे बनवाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक टाइम ट्रैवल करते हैं, मतलब आपको 1.5 यूरो की टिकट लेनी होती है, जो 90 मिनट्स वैलिड होती है कि आप 90 मिनट्स में वो टिकट आना जाना कर सकते हैं। मेरे को तो ऐसा कुछ करना नहीं था, क्योंकि मेरी जो क्लासेस थी वो 2-2.5 घंटे चलती हैं। तो 90 मिनट्स की टिकट लेके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरे को इवेंचुअली वो बार 1.5 घंटे की टिकट लेनी ही पड़ती। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे को बस पास ही बनवाना था। तो और
मेरे को उसका प्रोसेस कम्प्लीटली नहीं पता था कि बस पास कैसे बनवाते हैं। फर्स्ट डे जब जो यूनिवर्सिटी गया तो मुझे 2-3 लोग मिले जो हमारे इंडिया साइड के ही थे। इससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे मैं बस पास बनवा सकता हूँ, बस पास के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कहाँ जाना पड़ेगा। हर सिटी का एक मेन ट्रेन स्टेशन होता है जहाँ पे जाके आपको बस पास बनवाना होता है। तो जैसे वेरोना का है, वेरोना पोर्ता नुआवा, तो मुझे वेरोना पोर्ता नुआवा जाके अपने लिए बस पास बनवाना पड़ा था। वहाँ पे आपको एक फॉर्म पूरा फिल करके देना होता है और अपनी एक फ़ोटो देनी होती है और अपना पासपोर्ट देना होता है। हर जगह वो पासपोर्ट को ही आपका डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। तो मैंने पासपोर्ट दिया, अपना एक फ़ोटो दी और फिर मेरे को बस पास मिला। जो मेरा बस पास पड़ा वो मेरे को 33 यूरोज़ का पड़ा, क्योंकि 28 यूरोज़ मेरे को हर महीने रिन्यू करवाने पड़ेंगे और 3 या 4 यूरोज़ उसने लिए थे वो कार्ड बनाने के। तो ऐसे मेरे को मेरा ट्रांसपोर्ट का मिला। तो अभी तक के लिए बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, और अगर आगे कुछ आता है, और अभी मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से ना मैं आपको प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चालू करूँगा कि मैंने अपना जो प्रोसेस शुरू किया। क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे नवंबर दिसंबर के आसपास आपका क्या होगा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने एनरोलमेंट प्रोसेस चालू कर देगी जहाँ पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी से क्या करूँगा, थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कहाँ से सीख कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पूछना है, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो में एक पर्सन ने पूछा कि मेरे को आना है सितंबर में, आप गाइड कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में ऐसे ही मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ लाता रहूँगा जिसमें आपको प्रोसेस के रिगार्डिंग थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और अगर आपको चाहिए कि मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मैं ऐसा करूँगा कि इस वीडियो में अपना ईमेल डाल दूँगा। आप उस ईमेल पे मेरे को मेल कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ ओवर द ईमेल या जैसे भी होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।